चलिए, डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मलिक, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और जनता भी जानना चाहती है, विद्यार्थी जानना चाहते हैं कि इस मामले में आखिर सरकार कर क्या रही है। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी का यही मकसद है कि सबके साथ न्याय हो और दोषियों को बख्शा न जाए। हम इस आधार पर चलने वाले लोग हैं। हम समाजवादी पार्टी की तरह दोषियों को बचाने वाले लोग नहीं हैं। इस बात को समझना चाहिए। जिस प्रकार से ये मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, गायत्री प्रजापति को सहारा दिया करते थे, उस प्रकार से हम कार्य नहीं करते हैं। आपको आवाज आ रही है डॉक्टर अविरल मलिक? आपके पास दोबारा आएंगे, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, तब तक ठीक हो जाता है, तब तक दोबारा आपके पास संपर्क करेंगे। तंजीन अहमद कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जब भी बीजेपी से सवाल किया जाता है नीट परीक्षा को लेकर या कहीं ना कहीं किसी भी तरह की गड़बड़ी को लेकर, तो वो एक ही तरह का टेप रिकॉर्डर चला देते हैं। उनका ये कहना है कि सपा के शासनकाल में ऐसा हुआ, कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा हुआ और हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको विरासत में ये सारी गड़बड़ियाँ मिली थी, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए रमन जी, आज बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, और कुल मिला के एक चीज तो स्टेब्लिश हो गई है आज की पेपर लीक हुआ है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। आपको याद होगा कि जिस समय पेपर लीक की बात की गई थी तो सबसे पहले अगर किसी ने डिनाई किया था तो धर्मेंद्र प्रधान जी थे। मीडिया में आए और बिना जांच की भी बात नहीं की, उन्होंने सीधा डिनाई कर दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो जब एक बात स्टैब्लिश हो गई है तो एज ए मिनिस्टर इन्होंने ओथ ली है संविधान की, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। 24 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के लिए इस्तीफा तो उन्हें बिना मांगे दे देना चाहिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक मिनिस्टर जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि आप बैठ के कम से कम एनडीए जैसे एजेंसी जो उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाए कि पेपर लीक कराने में उनकी भी जिम्मेदारी है, और ना कि उनके ऊपर जांच बैठाने के उनके लिए खुदा के खड़े हो गए मिनिस्टर। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देश ये जवाब मांग रहा है कि 24 लाख जो स्टूडेंट जिनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है, उसके लिए क्या जवाब है सरकार के पास? अभी भी सरकार कुल मिला के बचाव की मुद्रा में ही है और अभी भी पेपर रद्द करने की बात नहीं कर रही है। अभी भी चाह रही है कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट के जरिए उनको एक रास्ता मिल जाए जिसके जरिए 24 लाख युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाए। लेकिन ये होने नहीं पाएगा। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से ये पेपर लीक का जो एक एपिसोड चल रहा है, 1 by 1 70 लगभग पेपर, रमन जी नीट की बात को छोड़ दीजिए, लगभग 70 पेपर आज तक लीक हो चुके हैं। तो ये लीक हो नहीं रहे हैं, लीक करवाए जा रहे हैं। पूरा सिस्टमैटिक आर्किटेक्चर बना हुआ है, पूरा क्रोनोलॉजी इसको लीक कराने के लिए। व्यापम सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस तरीके से व्यापम मध्य प्रदेश में किया गया है उसी का एक्सटेंशन पूरे देश में किया गया है। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग ये मांग करते हैं इसकी वृहद जांच होनी चाहिए और पूरा सिस्टम जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनको कम से कम रिमूव करना चाहिए, मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और 24 लाख युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों की मांग। चलिए, डॉक्टर अविरल मलिक प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज कंप्लीट कीजिए उसको। जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी नहीं, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कार्य, सबके हित में आप कार्य कर रहे हैं और वो सबको दिख रहा है, और जिस प्रकार दोषियों को बचाने की बात, दोषियों को बचाते नहीं, दोषियों को सजा देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी, इस बात को इन्हें समझ। और अगर ये भारतीय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो इस बात को ये समझ लें 60 सालों तक उठाल रही है, 60 साल तक चलने वाले हमारे ऊपर आरोप तो बिल्कुल गलत। इस बात को इन्हें समझना चाहिए कि 2G करने वाले, 3G करने वाले, कॉमनवेल्थ करने वाले, बोफोर्स करने वाले, इमरजेंसी लगाने वाले आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अविरल जी, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, इसीलिए तो जनता ने आपको सत्ता दी है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? कोर्ट पूछ रहा है सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दे, कोर्ट पूछ रहा है कि आपने प्रश्न पेपर लीक ना हो इसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाई है, कौन सा जवाब है? जी, मैं इनका उत्तर दे रहा हूँ। असल में इस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बड़ा गंभीर है। इस बात को इन्हें समझना चाहिए, इस पर इन्हें राजनीति
चाहिए, राजनीति से ऊपर उठकर कार्यग्रह करना चाहिए। इस बात को एक और उसके साथ इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने सबके हित में काम किया है। हम जिस तरीके से इस विषय पर डॉक्टर अविरल मलिक से संपर्क हमारा टूट गया है। यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और तंजीन अहमद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंजीन अहमद साहब, बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी पूछा है कि क्या पूरी परीक्षा प्रभावित हुई है। कायदे से आज कोर्ट में सुनवाई के बाद सरकार को कोई न कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, लेकिन खैर 11 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हो सकता है उसके बाद सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो या कोई संदेश दिया जाए। इस सरकार जवाब क्या देगी? सरकार ने तो जवाब पहले दिन दे दिया था कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। सवाल तो तब खड़े होने शुरू हुए जब हम लोगों ने सवाल उठाए, आप लोगों ने सवाल उठाए। सरकार ने तो जवाब पहले दिन दे दिया था कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट मुझे लगता है आपको सुनाना चाहिए, क्या स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो आज का दिन तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए, सरकार को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। सरकार को आगे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि वो माफी तो नहीं मांगेंगे, लेकिन बल्कि और बचाव की तरफ जाएंगे। तो सवाल ये खड़ा होता है रमन जी कि आखिर क्या वजह है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बचाव मुद्रा में है। वो कौन लोगों को बचाना चाह रही है? सवाल तो ये है। एक चीज तो जब स्टैब्लिश हो गया है पूरी तरीके से, सब लोगों ने ये मान लिया है, कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी है कि पेपर लीक हुआ है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने अभी तक पेपर को रद्द करने के बजाय बचाना चाह रही है। तो कौन से लोग हैं जिनको बचाना चाह रही है? इसका जवाब सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, वो कितने बड़े लोग हैं और उनका हाथ कितना बड़ा है कि सरकार इतनी बुरी तरीके से उनके लिए समर्पण करके बैठी है। क्या सरकार ने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है? ये जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे नहीं, लेकिन सरकार को यह बताना चाहिए कि क्या उनके हाथ कानून से भी ज्यादा बड़े हो गए हैं? क्या वो लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं सिस्टम के अंदर कि उनको बचाने के लिए पूरी सरकार खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या वजह है कि पेपर रद्द नहीं हो पा रहा है? ये सवाल तो बिल्कुल मौजूद बन चुका है इस वक्त। बिना विलंब किए सरकार को इस समय पेपर रद्द करना चाहिए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी इसमें बुरी तरीके से फंसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है कि पेपर लीक करने वाले कौन लोग हैं, वो कितने मजबूत लोग हैं। इनको पता है कि वो सिस्टम के ही लोग हैं। पेपर ऐसे लीक हो जाता है कि पेपर ऐसे लीक हो जाता है, उनको पता है कि पेपर कैसे लीक होता है। ये पूरा सिस्टमैटिक फेल्योर है, और जब तक ऊपर से लोगों को हटाया नहीं जाएगा, मैं तंजीन अहमद, आप हमारे साथ बने रहें। नवीन दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी, कोर्ट ने आज एक और बात कही है कि अगर एग्जाम कैंसिल नहीं करते तो फर्जीवाड़े का लाभ पाने वालों की पहचान के लिए आप क्या करने वाले हैं? निश्चित तौर पर रमन जी, देखिए, बड़ा सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, और कोर्ट को भी अपनी ऑब्जर्वेशन में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोर्ट ने कह दिया है कि निश्चित तौर पर ये पेपर लीक हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब बड़ी बात कही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लीक हुआ है तो ये जंगल की आग की तरह फैला है। ये बड़ा एक वर्डिक्ट बात कही है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। इस बात को संज्ञान लेते हुए आप ये तो मान लीजिए कि पर्चा बड़े स्तर पर लीक हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर देश के किसी एक सेंटर में लीक नहीं हुआ है। आप एक चीज देखिए, तमाम बड़े राज्य, आपने इलाहाबाद भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, एक डॉक्टर का नाम आ गया है वहां के, तो उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया। ये 6-7 राज्य तो सरेआम दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं, और इस जगह पर परीक्षा सेंटरों में भी गिरफ्तारियां हो। तो लीकेज तो हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है, स्वीकार करना पड़ेगा। अब उस लीकेज को आप रोकने में फेल हुए। इसी तरीके से एक और उदाहरण मैं देता हूं, ये परीक्षा का है, दूसरा है हाथरस की घटना का। हाथरस की घटना में जिस तरीके से भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार पर्दादारी कर रही है, उससे भी उसकी बड़ी किरकिरी हो रही है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा अविरल भाई को। तीसरी चीज, मणिपुर पर आज जिस तरीके से राहुल गांधी वहां पहुंचे और उन्होंने कहा लोग आज भी राहत कैंप शिविरों में रह रहे हैं, उनको कहीं कोई आपने वापस अपने घर तक नहीं जा पाए, तो आप सामान्य कैसे कह सकते हैं कि हालात वहां सामान्य हो गए हैं? दो समुदायों के बीच संघर्ष है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उन दोनों को सुरक्षा प्रदान करो, किसी तरीके की अप्रिय घटना वहां ना हो, लेकिन वो चीज स्पष्ट हो गई है। आप
वहां जाके प्रधानमंत्री जी बोलते कुछ नहीं है, केवल इधर उधर की आप बातें करते हैं। इस देश को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, आप जब नए नए आते हैं तो आपको सर्वस्व सहजता से देश स्वीकार करता है। ये देश बहुत सहज लोगों का देश है, हमारा बहुत सरल है हमारे देश के नागरिक। अब उन लोगों के बीच में आप कुछ भी बोल दिए, 10 साल तक लोगों ने आपको सुनते रहे। अब आपने 11वें साल में के चुनाव के लिए जब गारंटियां देना शुरू की तो आप बताइए आपका क्या असर हुआ है? ये आपको समझने की जरूरत है। बहुत बड़े अंतर से आप चुनाव नहीं जीते हैं, और जितना बड़ा टारगेट आप लेके चल रहे थे वो भी नहीं मिला आपको। आप भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इसका मतलब ये स्वीकार कीजिए कि मोदी जी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आया है। अब आपको वापस उस इमेज को गेन करना है जो आपकी 2014 में 2019 में थी। अविरल जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब एग्रेशन की जरूरत नहीं है। आपकी जो बात आप कहते हैं कि सपा ने ये किया, कांग्रेस ने किया, अरे भाई उनने किए तभी तो वो सत्ता से बाहर हो गए थे। आप सत्ता में किस बात के लिए आए थे? बड़ी बड़ी बातें करके आप लोग सत्ता में आए थे ना, तो अब आप उस पर भी तो आप खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। आप तो अपने ही बातें भूल रहे हैं आपकी सरकार, और नई चीज का झुंझुना पकड़ा देती है अब जनता को। आप ये बड़े गंभीर विषय है, और ये चीज समझ लीजिए, 24 लाख ये जो बच्चे हैं परीक्षार्थी, जो 24 लाख हैं, ये इस देश का भविष्य है। नीट की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में या परिवार में कोई बच्चा होगा तो आपने देखा होगा कि सीतोड़ 16-16 घंटे पढ़ाई करते हैं ये बच्चे, और उस पढ़ाई को करने के बाद जब वो एग्जामिनेशन में जाते हैं और उनका जिनने मेहनत की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनका पेपर अच्छा हो जाता है, और उसके बाद इस तरीके के जो नकल के सेंटर हैं या चीटिंग वाले सेंटर हैं जहां से पेपर लीक हो गया, वो 100% मार्क्स नीट में बहुत रेयरली आते हैं साहब। 67 छात्र 100%, तो ये तो अपने आप में एक बड़ी चीज हो गई है, बड़ी चीज नहीं हो गई है, आश्चर्यजनक मामला हो गया है। मतलब आपने अपनी ही परीक्षाओं पर प्रश्न खड़े कर लिए कि इतना आसान कर दिया आपने नीट को। आप दूसरी तरफ देखिए, कोटा के अंदर जाइए, जहां से हमारे देश के माननीय लोकसभा अध्यक्ष आते हैं, आए दिन किसी न किसी हफ्ते आपको अखबार में खबर मिल जाती है कि एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। कोचिंगों की मंडी बना हुआ है। कोचिंगों को पनपती कैसे हैं? जब सरकार का सिस्टम फेलियर होता है तो निजी सिस्टम कामयाब होने लगते हैं। इनको कौन संरक्षण दे रहा है? और अगर दे रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? वहां पर अनाप शनाप माता पिता कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ने भेज रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारियां कराने भेज रहे हैं, और वहां इस तरीके का एनवायरनमेंट अगर मिल रहा है कि बच्चे को डिप्रेशन में जाके अगर अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे, हम लेंगे, या विपक्ष लेगा? किसके ऊपर जिम्मेदारी है? निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सरकार की होती है, स्वीकार करना पड़ेगा। आप लोग जब विपक्ष में थे तो छोटे छोटे मामलों पर घेरा करते थे सदन में सरकार को, ये भी सच्चाई है। और आज आपको जब घेरा जा रहा है तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हमें अच्छी तरीके से याद है कि पिछले सत्र में एक ही दिन में आपने मणिपुर के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए 67 सांसदों को निलंबित कर दिया सदन से। कौन सी प्रणाली की तरफ आप देश को लेके जा रहे हैं भाई? सबसे बड़ी चीज है, अब कम से कम युवाओं के भविष्य को लेकर राजनीति न की जाए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। और विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो सही सवाल उठा रहा है। इसमें नीट में बता दीजिए विपक्ष कहाँ राजनीति करता दिखाई दे रहा? मुझे तो नहीं लगता विपक्ष कोई राजनीति कर रहा है। वो सवाल उठा रहा है, वो 24 लाख बच्चों का प्रश्न उठा रहा है कि भैया इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप परीक्षा को रद्द करने की तत्काल घोषणा कर देते और दोषियों के खिलाफ जांच बैठा के जो आज कार्रवाई कर रहे हैं वो करते रहते, तो ये मामला ना तो सुप्रीम कोर्ट में जाता, माननीय कोर्ट का भी समय बचता, आपकी बदनामी होने से बच जाती, और ज्यादा होता तो धर्मेंद्र प्रधान जी का विभाग बदल देते। सीनियर मिनिस्टर है, बाकी तो हटाने की हैसियत किसी की उनको है नहीं है, तो आप कम से कम ये बदल देते। रेल दुर्घटना हो जाती है, रेल मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश के अंदर फर्क आखिर कब पड़ेगा इस देश की सरकारों को? हमें तो ये डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं।